जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 10.2 एक्सरसाइज का, उसको लेके आए हैं। कैसे करते हैं, ये भी एक प्रमेय की तरह है। देखिए दोस्तों, प्रमेय की तरह है। कैसे करते हैं देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, मतलब कोई वृत्त दे रखा है, उस पर कोई स्पर्श रेखा दे रखी है, उस पर खींचा गया लंब जो है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा मतलब लंबा ना हो, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, तो इसको मैंने पहले ही इसको एडजस्ट कर दिया है। तो ज्ञात में मैंने पहले लिखा, चित्र बना दिया है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चित्र में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये कह रहा है एक वृत्त दे रखा है, इस पर एक स्पर्श रेखा ए बी दे रखी है। इसका जो केंद्र बिंदु ये वाला जो ओ है, ठीक है दोस्तों, इसका ये केंद्र बिंदु हमारा ये ओ है। इस पर जो ये वाला लंब है, ये वाला जो पी क्यू है, ये भी इसी बिंदु से होकर जाता है। ये चीज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बहुत आसान तरीके से सिद्ध करेंगे, ज्यादा हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को फॉलो करें, वीडियो को यार शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। ठीक है, तो एक वृत्त का केंद्र बिंदु हमने यहाँ पे ज्ञात में लिखा है, ये तो हम लिखते हैं। एक वृत्त का केंद्र बिंदु ओ है, यहाँ पे वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु क्या है, ओ है। और ए बी वृत्त की क्या है, हमारे पास स्पर्श रेखा दे रखी है, जो वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। यहाँ पर पी बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। पी से वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी पर, ये एक स्पर्श रेखा ए बी पर है। पी क्यू क्या है, एक लंब खींचा गया। पी क्यू क्या है, एक लंब खींचा गया है। क्या है, लंब खींचा गया। और हमें सिद्ध क्या करना है कि देखिए, यहाँ पे मैंने सिद्ध करना में लिखा है लंब पी क्यू, लंब जो पी क्यू है बिंदु केंद्र ओ से होकर जाता है। मतलब पी क्यू जो है वो ओ से होकर जाएगा। अब एक बात आपको पता होना चाहिए, जो क्रिया ओपी के साथ हो रही है, यानी कि पीओ के साथ हो रही है, वही क्रिया जो है बिल्कुल सेम टू सेम पी क्यू के साथ भी होगी। मान लीजिए क्यू बिंदु हमारा यहाँ पर है, आप चाहें तो अलग मान सकते हैं, इधर मान लो, इधर मान लो। मैंने इधर मान लिया, ए के ऊपर को दर्शा दिया हल्का डॉट डॉट करके, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ए की दिशा में ए की उसमें बता दिया। क्योंकि जैसे क्रिया हमारी ये वाली त्रिज्या करेगी, ये तो वृत्त की त्रिज्या है हमारे पास, जैसे पीओ कर रहा है वैसे ही हमारे पास पी क्यू करेगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो मैंने सिद्ध करना के यहाँ पे लिख दिया है कि लंब पी क्यू वृत्त के केंद्र क्यू से और केंद्र ओ से होकर जाता है। इस चीज सिद्ध करनी है। अब हमने क्या करना है, उत्पत्ति में हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए पी वृत्त, ए पी जो है हमारा वृत्त के स्पर्श बिंदु, यहाँ लिख देंगे स्पर्श बिंदु ओ से होकर जाता है, ये चीज हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, यह स्पर्श रेखा है, ओ से होकर जाता है, ऐसे लिख देंगे। स्पर्श रेखा है, पी से स्पर्श रेखा है, ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एपी जो है, ठीक है दोस्तों, एपी यहां लिख देंगे। एपी जो है वृत्त की त्रिज्या पर, वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी हमारी, ओपी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी हमारी, ओपी होगी। इस पर क्या है, ओपी पर क्या है, लंब है। ओपी पर क्या है हमारे पास, लंब है। इस तरीके से लिखा। अगर लिखना चाहे तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसलिए में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा एंगल क्यू पी बी बराबर कितना, 90 डिग्री। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू पी बी कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री आ गया। ठीक है दोस्तों, देखो ये 90 डिग्री हो गया हमारे पास। इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओपी लंब है किस पर, ए बी पर। ऐसी मैंने क्या लिख दिया, ओपी लंब है किस पर, ए बी पर लंब हो गया। बिल्कुल सेम ये कंडीशन लिखनी है। अगर हम लिखना चाहें तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ओ पी और बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देखिए दोस्तों, ओ पी बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। जैसे हमारे पास क्यू पी बी 90 डिग्री है, वैसे ही हमारे पास ओ पी बी भी कैसा होगा, 90 डिग्री। और मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसलिए एंगल क्यू पी बी बराबर एंगल ओ पी बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री है। क्योंकि दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर जैसे हमने ये लिख दिया, बिल्कुल सेम हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इधर का भी लिख सकते हैं। चाहे इधर का लिखो चाहे इधर का लिखो, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये इतना स्टेप आ गया। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए
पी क्यू लंब किस पर है, ए पी पर लंब है। पी क्यू लंब किस पर हो जाएगा, ए पी पर हो जाएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या हो गया हमारे पास, लंब हो गया। ये कंफर्मेशन हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो इसलिए पी क्यू रेखा, यहां लिख देंगे रेखा में वृत्त की त्रिज्या, यहां लिख देंगे त्रिज्या समाहित है, लिख देंगे त्रिज्या समाहित होगी या है, इस तरीके से लिख दिया त्रिज्या समाहित होगी। तो लिख देंगे चूंकि त्रिज्या का एक सिरा, त्रिज्या का एक सिरा P है, तब दूसरा सिरा केंद्र क्या हो जाएगा, O होगा। यहां लिख देंगे केंद्र क्या होगा, O होगा। मैंने यहां पे लिख दिया केंद्र O पर होगा, इस तरीके से लिखा। उसके बाद लिख देंगे इसलिए रेखा PQ में केंद्र O भी समाहित है। क्या है हमारे पास, O भी समाहित है। इस तरीके से यहां लिख सकते हैं अतः लंब PQ, लंब PQ और वृत्त के केंद्र O भी समाहित, वृत्त के केंद्र O से, ऐसे लिखो O से होकर जाता है, ऐसे लिख दिया होकर जाता है। तो हमें एक दोस्तों सिद्ध करना था। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।